हम पहुंच चुके हैं लूना पुल और यहाँ से चित्राड़ी जो है वो बोर्ड पे देखा जाए तो पूरे 8 किलोमीटर है। तो दोस्तों अब लिए चलेंगे आपको चित्राड़ी। इस वक्त हम चंबा भरमौर रोड पर और बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से भरमौर है 22 किलोमीटर। तो अब चित्राड़ी की ओर टर्न कर रहे हैं हम, ये चित्राड़ी की ओर, और ये टर्न ले लिया क्योंकि हमारा बचपन यही बीता है। तो माँ शिव शक्ति चित्राड़ी का ये तोरण द्वार कहा जा सकता है। यहाँ देखिए ये लिखा भी है कि लूना कुआ चित्राड़ी निर्माणाधीन बस योग्य सड़क 8 किलोमीटर। तो चंबा यहाँ से 40 किलोमीटर है, राख यहाँ से 20 किलोमीटर है और ग्राम पंचायत भी यहाँ से चित्राड़ी ही शुरू होती है। हम लूना पुल से पहुंच चुके कोडला गांव में और कोडला से एक रास्ता चला जाता है उरई की तरफ, कूर की तरफ, और दूसरा रास्ता है चित्राड़ी की तरफ। और ये चित्राड़ी रोड दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर बसेस चलती हैं, बहुत ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है यहाँ पर। रास्ता बहुत संकरा और बिल्कुल चढ़ाई पर है और पथरीला। देखा जाए तो मैं ऊपर पहाड़ दिखाऊं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ता संकरा। हमारे साथ हैं योगराज शर्मा जी जो कि स्पेशल तौर पर सारथी बने हैं हमारे, और विक्रम सर, विक्रम कौशल प्रयास जी जो कि हमारे इस टूर के साथी हैं। और चित्राड़ी माता का ये रास्ता देख लीजिए दोस्तों। शक्तिपीठ, बहुत ही मान्यता है चित्राड़ी माता की। कई गाने बने हैं यहाँ के, आपने सुने होंगे कि जैसे आज चित्राड़ी हो कल राखा मेरे प्यारुआ। दोस्तों हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मैं जो उरई गांव है आगे वहीं हम पढ़े हैं, मेरे मम्मी पापा वहाँ टीचर थे। और चित्राड़ी मुझे लगता है एक साल में एक आध बार या 2 बार तो जरूर आते थे। यहाँ चित्राड़ी का जो जात्रें लगती हैं वो बहुत मशहूर है। यहाँ रास्ते में मुझे बचपन की अगर याद आ रही है तो यहाँ एक दिया घोड़ी नाम की जगह भी है। शायद वहाँ का मान्यता ये है कि उस पत्थर पर स्वयं ही ज्योतें जगती हैं, कुछ ऐसा मुझे बचपन का याद आ रहा है। रोड उस टाइम तो बहुत कच्चा हुआ करता था, कोई गाड़ी नहीं चलती थी। आज तो देखिए अभी रास्ते में ही हमें कितनी गाड़ियाँ मिली हैं। और यहाँ से अभी चित्राड़ी लगभग देखा जाए तो माइलस्टोन आ रहा है, शायद 3 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, 3 किलोमीटर दूर है। और कूर के लिए भी यहाँ से रास्ता चित्राड़ी का बना हुआ है। अगर हम बात करें पार, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये जा रहा है रूणकोठी की तरफ, सांबरा इंद्रनाथ की तरफ। तो दोस्तों निश्चित तौर पर ये पहाड़ियाँ कोई संदेश दे रही है कि हमें किस तरह अपने रास्ते पर, अपने पथ पर अडिग रहना है। हवाएं कितनी भी आए, कितनी हवाएं, कितनी तूफान इन पहाड़ियों ने झेले होंगे, लेकिन आज ये फिर अपने उसी तरह जो इनका काम है अडिग हैं। पर्वत जो है वो बिल्कुल अपनी जो जिस वजह से इस सृष्टि में आए हैं उस पर पूर्णतया देखिए, ऊपर पहाड़ी पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। कारण ये कि यहाँ पर बर्फ पड़ती है और जो भी पहाड़ियाँ जहाँ पर 5-5, 6-6 महीने बर्फ रहती है वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा जो है वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कहीं भी आपको देखना हो, आपको दिख रहा है कि कहीं भी पेड़ पौधे नहीं है बिल्कुल। और पहाड़ी तो क्या, मैं तो आपको देख रहा हूँ कि कहीं भी पहाड़ों पर भी सामने भी कहीं पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। रोड उतना ही संकरा, उतना ही पथरीला, लेकिन इस रास्ते पर जाने का अपना ही एक अंदाज और एक अपना ही मजा। मिलते हैं चित्राड़ी गांव में। तो हम पहुंच चुके हैं चित्राड़ी गांव, बहुत भरा पूरा गांव। और देखिए सामने कितना बड़ा गांव है। और ये देखिए यहाँ पर विश्राम गृह भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीआईपी लोग और लोग भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ये विश्राम गृह को रास्ता जाता है।
और ये देखिए चित्राड़ी गांव का आगमन, और कितने सुंदर यहाँ पर खेत, बहुत ही डेवलप्ड गांव लग रहा है ये। इस रास्ते से हम आए हैं और यहाँ देखिए बोर्ड लगा है श्री शक्ति देवी मंदिर चित्राड़ी चंबा, और ये रास्ता जो है वो चित्राड़ी मंदिर को जाता है। और सामने के पहाड़ों की बात करें तो देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, शायद कैमरे में इतने ऊंचे नहीं नज़र आ रहे होंगे लेकिन बहुत ऊंचे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और सुंदर वातावरण, मिर्चें। यहाँ गांव के लोगों में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर घर के पीछे छोटे छोटे खेत, जिसको हम सुगाड़ू बोलते हैं, वो लगाए होते हैं ताकि छोटे छोटे टमाटर, मिर्ची वगैरह वहाँ हो जाए। और ये देखिए हवा का भी आपको वेग सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए कितना सुंदर और लंबा मकान है। और ये देखिए मक्की लगाई गई है। ये पहुंच चुके हम शिव शक्ति चित्राड़ी जी के द्वार। देखिए यहाँ पर देखिए फर्श स्लेटों का, बैडमिंटन की कोर्ट, और यहाँ कितनी शांति, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण। शिव शक्ति माँ चित्राड़ी, बहुत शांतिमय भक्तिमय माहौल यहाँ का। वाटर देखिए यहाँ इस वक्त फ्लो कम है लेकिन बहुत ही बढ़िया। और ये प्राचीन जहाँ भी स्रोत होंगे पानी के, आपको ऐसी ऐसी राजाओं के समय की मूर्ति मिल जाती है। और चित्राड़ी मेले में देखिए जिस समय यहाँ फुल फ्लैश्ड मेला होता है उस वक्त इस ढंग से यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और लोकल नाटी, लोकल एंट्री वगैरह यहाँ पर डालते हैं। ये नेचुरल सोर्स, ये देखिए यहाँ पानी देखिए कितना ज़्यादा है। और ये पुराने समय की एक भित्ति चित्र है और ये पानी, वाह, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और पानी यहाँ बहुत खुला है। और यहाँ पर देखिए पानी स्टोर करने के लिए का भी प्रबंध किया गया है। और यहाँ से भी ये पानी इस टैंक में स्टोर किया गया है और ये फिर आगे नलकों को दिया गया है। चित्राड़ी, ये माता का मंदिर का झंडा कैसे फर 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 करके लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो लकड़ी का ही प्रयोग किया गया है इतने बड़े झंडे में। और मुझे लगता है कम नहीं तो ये 40-50 फुट तो रहेगा। कोई नहीं। और ये पुराने यहाँ पर घर जो है देखो कितना पुराना, और पूरा का पूरा यहाँ पर जिसको बोलते हैं देवदार लगा है। शायद यहाँ रहते नहीं हैं लोग। शिव शक्ति मंदिर चित्राड़ी की इतिहास की अगर बात करें तो 550 ईस्वी के लगभग मरु नामक सूर्यवंशी राजपूत द्वारा ब्रह्मपुत्र राज्य की स्थापना हुई, जिसे आज भरमौर कहा जाता है। चंबा नगर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने 920-940 में की, वो भी उनकी पुत्री चंपा के नाम पर की गई। संभवतः ब्रह्मपुत्र तत्कालीन राजाओं की शरदकालीन राजधानी होगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा थी। चंबा से भरमौर का पैदल रास्ता
उस समय छतराड़ी से ही गुजरता था। चंबा से मात्र 50 किलोमीटर पर बसे छतराड़ी में 780 में शक्ति माँ के मंदिर की स्थापना की गई। मन्नतें पूरी करने वाली माँ शिव शक्ति के दरबार में दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आते हैं। इस स्थान पर पहले जंगल होता था। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेड़ी गांव के लोगों का चारागाह था, यानी कि वहाँ लोग पशु चराने आते थे, जहाँ लोग अपनी गाय छोड़ देते, वो शाम को चरकर घर आ जाती। वह फिर गौओं ने शाम को घर आकर दूध देना बंद कर दिया। जब कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा तो परेशान ग्रामीण देखने गए कि गौओं का दूध निकालता कौन है। उन्होंने देखा कि सभी गौएं एक जगह खड़ी हो जाती हैं, उनके थनों से दूध स्वतः ही निकलना शुरू हो जाता है। लोगों की मन्नत करने पर वहाँ 7 देवियाँ प्रकट हुई। देवियों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए तराजू व बाट की आवश्यकता थी। अतः सबसे छोटी देवी को गांव मेड़ी में एक बुढ़िया के घर तराजू व बाट लाने भेजा गया। बुढ़िया मक्खन निकालने में व्यस्त थी, सो देवी को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। देवी मक्खन निकालने लगी ताकि बुढ़िया तराजू व बाट दे सके। अब बुढ़िया की मदद करने लगी। जब बुढ़िया ने देखा कि देवी ज़्यादा मक्खन निकाल रही है तो लालचवश तराजू ढूंढने में और विलम्ब करने लगी। नेचुरली ये इंसान है, लालची तो हो ही जाता है। काफ़ी देर बाद जब देवी बाट व तराजू लेकर वापस आई तो बाकी देवियों द्वारा संपत्ति का बंटवारा हुआ देख वो देवी दुखी हो गई। मतलब देरी के कारण बाकी देवियों ने बंटवारा कर लिया था। देवी रोते रोते रावी नदी की ओर छलांग लगाने भागी। जहाँ जहाँ देवी के आंसू गिरे वो स्थान आज भी काले तथा जहाँ जहाँ उन्हें ठोकर लगी वे पत्थर आज भी लाल हैं। भागते समय देवी को जहाँ गणेश जी ने रोका वहाँ आज भी गणेश जी की प्रतिमा है, जिसे स्थानीय लोग बनागल कहते हैं। तत्पश्चात माँ के मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। गोंगा नामक कारीगर ने, जो सिर्फ एक ही हाथ का मालिक था, मंदिर का निर्माण किया। इससे पूर्व वो उलांसा के राणा के लिए एक अनोखा महल बना चुका था। राणा ने यह सोचकर ऐसा महल कि कहीं और न बने गोंगा का दाहिना हाथ काट दिया था। दुखी होकर जब वो चंबा लौट रहा था तो उसे छतराड़ी में ही रात पड़ गई। रात्रि माँ ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और मंदिर बनाने के लिए कहा। कारीगर बोला कि मेरा तो एक ही हाथ है। माता ने उसे शक्ति दी और उसने ऐसा मंदिर बनाया जो एक स्तंभ पर घूमता था। बिल्कुल, मेरे एक किसी दोस्त ने बताया भी था कि ये छतराड़ी माता पहले घूमता था। अब प्रश्न ये था कि मंदिर का द्वार कौन सी ओर हो। माता के आदेशानुसार मंदिर को घुमाया गया और जहाँ वो रुका वहीं द्वार बनाया गया। माँ ने गोंगा से कहा कि तेरा हाथ लगा देती हूँ, पर वो बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए। छत का आखिरी स्लेट लगाते ही वो गिर गया और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। जहाँ वो गिरा वहाँ हवन कुंड बना हुआ है। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे। यहाँ के लोग 2.5 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। एक बार मंदिर में एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ तपस्या के लिए पधारे। महात्मा का एक शिष्य जो पानी लाने गया हुआ था, काफ़ी समय बीतने पर नहीं लौटा। ढूंढने पर महात्मा ने पाया कि वह एक भालू द्वारा मारा गया है। क्रोधित होकर महात्मा ने त्रिशूल उठाकर 36 बार जगह जगह मारा, जिससे 36 जगह से पानी निकला। उसके बाद यहाँ का नाम छतराड़ी पड़ गया। बहुत ही अच्छी बात, क्या बात है। 36 बार पानी, एक त्रिशूल एक जगह मारा और वहाँ पानी निकला, इसीलिए इस जगह का नाम छतराड़ी पड़ा। एक और कथन अनुसार चंबा के राजा शिकार के लिए यहाँ जंगलों में आया करते थे। एक बार गाय के सींग पर बैठे पक्षी के स्थान पर राजा ने गाय को अपना निशाना बना डाला। यानी कि गाय के सींग पर पक्षी बैठा था तो गाय गौहत्या के निर्माण हेतु राजा ने 36 लाड़ी जमीन माता के नाम पर ही दी, जिस कारण इसका नाम छतराड़ी पड़ गया। किंवदंतियाँ हैं, 2 किंवदंतियाँ, 2 यहाँ पर कहानियाँ आई हैं। देवी की पूजा पुजारी गौर द्वारा की जाती थी। जब पुजारी के घर कोई मरना जीना होता था वो पूजा नहीं करता था। अतः ब्रह्मावर से टुटरान जाति के ब्राह्मण को राजा ने जमीन देकर बसाया। 36 लाड़ी जमीन पर उपजे अनाज को देवी के नाम पर खर्च किया जाता था। आज़ादी के बाद सरकार ने इस जमीन पर लगान लगा दिया। यहाँ के जंगलों में पहले राक्षस निवास करते थे जो लोगों को तंग करते थे। यात्रियों के लिए एकमात्र रास्ता जंगल से होकर जाता था। माँ शिव शक्ति ने राक्षसों का नाश किया। आज भी राक्षसों के मुखौटे मंदिर में रखे हैं। राधाष्टमी के दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है। सर्वप्रथम मणिमहेश की डल झील के जल से माँ की मूर्ति का स्नान होता है। तत्पश्चात मूर्ति की पूजा की जाती है।
लोग दूर दूर से मेला देखने आते हैं। लोग मुखौटे पहनकर नाचते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं कि यहाँ हर मन्नत पूरी अवश्य होती है। लोग मुखौटे पहनकर उन मुखौटे रूपी राक्षसों, बुरी आत्माओं को जंगल की ओर भगाते हैं। लोगों का विश्वास है कि उन्होंने राक्षसों और दुरात्माओं को अपने गांव से भगा दिया। वो शिव शक्ति मंदिर चित्राड़ी माता की जय। बहुत ही बढ़िया ज्ञान यहाँ पर मिला है और लगभग ये 780 यानी कि 1500 साल पुराना मंदिर है। और निश्चित तौर पर ये लकड़ियों की नक्काशी और ये यहाँ इस बात का प्रमाण भी है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। जय माता दी। मंदिर के इतिहास में श्री का मंदिर अपनी धुरी पर घूमता था। इस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है। 1905 ईस्वी के भूचाल में इसे क्षति पहुंची थी। शायद उस समय कोई व्यवस्था हो या संभव है ग्रह इस प्रकार का हो, अपनी धुरी पर घूमता हो। चाहे कुछ हो, मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में लगी लकड़ी पर एक एक स्तंभ और प्रवेश द्वार पर चित्रकारी हुई है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, गणेश, नवग्रह, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, यक्ष आदि देवताओं और असुरों की मूर्तियां लकड़ी पर खोदी गई हैं। गर्भगृह में भित्ति चित्र 18वीं शताब्दी के हैं। गर्भगृह में मानवाकार शक्ति देवी अष्ट धातु की मूर्ति है। इसे मूर्तिकार ने आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित किया है। मूर्ति के नीचे कमल पर इसे खड़ा किया गया है। इसे कंधे से पांव तक धोती पहने दिखाया है। कंधे पर दुपट्टे नुमा कपड़ा दिखाया गया है। कानों के कुंडल, बाहों में चूड़ियाँ, गले में मोती का हार, पाँव में घुंघरू स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सिर पर मुकुट पहना है। 4 हाथ है, 2 दाहिने हाथों में दंड और कमल का फूल लिए। दंड शक्ति का घोतक है, जबकि कमल जीवन का प्रतीक माना गया है। बाएं हाथ में शंख और सर्प है। शंख आकार या अंतरिक्ष का प्रतीक है, जबकि सर्प मृत्यु और काल का प्रतीक है। देवी की ये मूर्ति के नीचे कमल के निचले भाग पर ब्राह्मी लिपि में अपभ्रंश में शिलालेख की पंक्तियां हैं। इनका शुद्ध रूप का विवरण डॉक्टर हचीसन ने अपनी पुस्तक एंटीक्विटीज ऑफ चंबा में दिया गया है। मेरू वर्मा ने छतराड़ी के आसपास के राणाओं ने किलों को विजित किया था, जिससे ये भी पता लगता है कि उसमें एक प्रसिद्ध मूर्तिकार जिसने 3 भ्रमर की और एक छतराड़ी की अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण किया था। चारों मूर्तियों पर खुदे नाम से निर्विवाद है कि गुग्गा ही मूर्तिकार था। साथ साथ शायद वास्तुकला में सिद्धहस्त हो और भवन और मूर्ति निर्माण उसी ने किया हो। चिताड़ी में हर वर्ष मणिमहेश की यात्रा दूसरे दिन लगातार 3 दिन मेला होता है, जिसमें पूजा, लोक नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। स्वर्गीय राजा वीरभद्र जो मुख्यमंत्री काल के द्वारा मंदिर में शक्ति देवी की मूर्ति के लिए 73,000 रुपये का मुकुट भेंट किया गया है। बोल सांचे दरबार की जय। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां भगवती माता, जय माता, जय मां भगवती माता, जय माता दी, जय माता।
करते थे। नीचे एक जगह पूरा गाँव, वो देखिए अगर आपको रावी नदी दिखाई, रावी नहीं बल्कि ये बुद्धल नदी है। बुद्धल नहीं, बुद्धल नदी है। ये आती है हमारी भदोर से। अगर आपको इसके बारे में मालूम है इसमें लिखें। यहाँ देखिए ये जो इलाका है आपका, ये है कुंभ का, और यहाँ इसी रास्ते से वहाँ रास्ते में कोल्डा नाम स्थान आता है। कोल्डा से आगे अगर बात करें तो वो दिख रहा है वो पूरे, ये हमारी प्राप्त तैयारी हो रही है। मैं भाइयों के साथ मेरे मम्मी पापा वहाँ 12 साल तक उन्होंने जॉब की है और बहुत लगाव है। जिस व्यक्ति का 10 साल का बचपन यहाँ बीता हो, वो तो हमारे लिए दूसरा घर है। मैं मेरे बड़े भाई किसान भाई और हमेशा ये कोशिश करते हैं मैं अपने यहाँ ये हमारे साथ